Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Peshawar Model School Boys 3 Online Classes Social Study Class 4. My name is Sumbul Zahid and I am the subject teacher of Social Study. I hope you people will be fine and in good health. As we know that we had started our new lesson, that is about lesson number 8, which is taken from the civic section, and the name of the lesson is People and Work. Right? So let's move on to the recapitulation. Here we have discussed the two different meanings, people and work. People mean log and work mean काम. As I told you that this lesson is taken from the civic section. ओके बॉयज़, सबसे पहले हम थोड़ा रिकैप्चुलेशंस को, प्रीवियस नॉलेज पॉइंट्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. जैसा कि पीपल में हमने डिस्कस किया था पॉपुलेशन को. पॉपुलेशन में टू मेन चीज़ें हमने डिस्कस की थी. द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज़ वी स्टडीड अबाउट द पाकिस्तान्स पॉपुलेशन, दैट इज़ 207 मिलियन. राइट. उसके बाद हमने डिस्कस किया था द प्रोसेस सेंसस. सेंसस कहते हैं मरदमशुमारी को. इसकी यहाँ पे डेफिनेशन है एन ऑफिशियल काउंट और सर्वे स्पेशली ऑफ पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन में हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ़ पीपल्स को नहीं देखते, बल्कि इन्हीं लोगों से रिलेटेड हम और चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं. राइट. जैसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड, वो जॉब्स क्या करते हैं, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनके कस्टम्स, ये सारी चीज़ें भी हम सेंसस प्रोसेस में मालूम करते हैं. राइट. कितने लोग विलेजेस एरिया में रहते हैं और कितने लोग सिटीज़ एरिया में रहते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम सेंसस प्रोसेस के थ्रू मालूम करते हैं. ठीक है. फिर हमने डिस्कस किया था ओवर पॉपुलेशन को. ओवर पॉपुलेशन कहते हैं ज़्यादा आबादी को. एज़ यू नो डैट पाकिस्तान इज़ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री एंड वी आर फेसेस डिफरेंट मेजर प्रॉब्लम्स. जैसा कि मैंने बताया था कि कंट्री जो है वो अगर ओवर पॉपुलेटेड है तो ओवर पॉपुलेटेड होने के साथ साथ उसको किन मसाइल से गुजरना पड़ता है. ठीक है. अब मसाइल्स में हमने डिस्कस किया था, जैसे लैक ऑफ जॉब हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पोल्यूशन हो गया, प्रॉब्लम्स विद ओवर क्राउडेड हो गया, ट्रैफिक जैम हो गई और लैक ऑफ रिसोर्सेज. दीज आर द सेवरल मेजर प्रॉब्लम्स. ठीक है, जो एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री को फेस करना पड़ता है. राइट. अच्छा, अब हम चलते हैं वर्क की तरफ. ये हमारा जो लास्ट क्लास गुजरी थी, ये उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि वर्क कहते हैं काम को, कोई भी टास्क, कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपका मेंटल और फिज़िकल एफर्ट यूज़ होते हों और बदले में आपको पे मिलती हो. अब पे आपको वेजेस के थ्रू भी मिल सकती है और सैलरी के थ्रू भी मिल सकती है. वेजेस ऑर्ली वाइज होता है और सैलरी मंथली वाइज होता है. ठीक है. ये दोनों चीज़ें, इनके बारे में डिफरेंस जो है वो मैं बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से मैं क्लियर कर चुकी हूँ. अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पुरानी वीडियोस में, जो ओल्ड वीडियोस हैं, लेक्चर पार्ट 2 की वीडियो में वो देख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था सिंध प्रोविंस को, कि सिंध प्रोविंस में जो हमारे अर्बन पॉपुलेशन है डैट इज़ अबाउट 52% एंड रूरल पॉपुलेशन डैट इज़ अबाउट 48%. राइट. अच्छा, इसके साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ अबाउट सर्विसेज. तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है जिस पर हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा डिटेल इसका पढ़ेंगे. सर्विसेज कहते हैं एन ऑक्यूपेशन फॉर पब्लिक नीड्स. एन ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन कहते हैं काम को, जॉब को, वो जॉब जो रिलेट करती हो पब्लिक नीड से, यानी लोगों को फ़ायदा पहुंचाती हो. अब इस जॉब में भी ये कोई वॉलंटियरली जॉब नहीं है, बल्कि वॉलंटियरली जॉब इसलिए नहीं है क्योंकि सर्विसेज में हमारे पास ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसके एंड में हमें पैसे मिलते हैं. ठीक है. लेट सपोज यहाँ पे एक टीचिंग की जॉब है. टीचिंग की जो जॉब है ये भी सर्विसेज में आती हैं. टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाती है. ठीक है, आपको पढ़ाती है. हम सब जो हैं वो टीचिंग फील्ड में हैं. ठीक है. तो एक तरह से दूसरों को हेल्प भी हो रही है, पब्लिक नीड्स भी है, लेकिन इसके साथ साथ टीचर को पे भी मिलती है, उसको इस काम के पैसे भी दिए जाते हैं. ठीक है.
अब इसी तरह फायर फाइटर्स है, फायर फाइटर्स की जॉब भी ऐसी है, वो भी पब्लिक नीड है। कहीं पर आग लग जाती है, आप फायर फाइटर्स को कॉल करते हैं, फायर फाइटर्स आते हैं, आग को बुझाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये भी पब्लिक नीड भी है और इसके साथ साथ फायर फाइटर्स को इस सर्विसेज की पैसे भी मिलते हैं, उनको पे भी मिलते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर की जॉब हो गई, डॉक्टर भी की जो जॉब है वो भी सर्विसेज में आता है। डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देखता है, एक तरह से पब्लिक की नीड भी है, जाहिर सी बात है, लोग जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। तो ये भी हमारे पास सर्विसेज में आ जाती हैं। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर पेशेंट को देखता है और फिर एंड में क्या लेता है, फीस लेता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा हम सर्विसेज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैं थोड़ा रीड आउट कर रही हूँ, आप सब भी इसको बहुत क्लियरली, बहुत अपने रूलर और पेंसिल को अपने हाथ में रखें और जहाँ जहाँ पे उर्दू मीनिंग आ रहे हैं या मैं बता रही हूँ तो काइंडली उसको नोट डाउन करते जाएं। The government has many departments to help the public. These are called services. Schools and colleges, hospitals and clinic, banks and many other institutions are run by the government to serve the public. अच्छा, अब यहाँ पर जो बॉयज़ बात हो रही है वो गवर्नमेंट की बात हो रही है। अब जाहिर है गवर्नमेंट ने मालूम कर लिया कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, तो उसी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जो है वो बहुत से प्लान जो है वो डिसाइड करती है, ठीक है। जैसे पब्लिक की हेल्प करने के लिए, पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए वो क्या करेंगे, स्कूल्स बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, क्लिनिक्स बनाएंगे, बैंक्स बनाएंगे। तो ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशन वो बनाएंगे जहाँ पर पब्लिक को हेल्प हो, पब्लिक की नीड को पूरा कर सके, ठीक है। सो दिस इज़ द जॉब ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की जॉब है, गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। द गवर्नमेंट आल्सो रन ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड कंस्ट्रक्ट रोड, कैनाल्स, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग। जैसा कि मैंने बताया है कि गवर्नमेंट की ये जॉब है कि वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काफ़ी चीज़ें जो है, काफ़ी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रही है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, तो वो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पब्लिक के लिए बना रही हैं। तो इस काम के साथ साथ गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी देखनी पड़ती है। अब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में हमारे पास यहाँ पर जैसे रेलवे आ गया, बीआरटी आ गया, पीआईए गए, तो ये सारी चीज़ें, ये सर्विसेज जो है ये गवर्नमेंट की हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये सर्विसेज बनाई हैं लोगों को बेनिफिट देने के लिए, लोगों को हेल्प आउट करने के लिए और पब्लिक की डिमांड पूरी करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इसके साथ साथ बिल्डिंग्स बनाती है, कनाल्स बनाती है, रोड्स बनाती है, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट का काम है। ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक आपको फ्लाईओवर की पिक्चर नज़र आ गई। बेसिकली ये हैदराबाद फ्लाईओवर है, यहाँ पर ये भी गवर्नमेंट ने देखिए बनाया ताकि लोगों को इससे हेल्प मिले, लोगों को फ़ायदा हो। इसके साथ साथ कैनाल्स बनाए, कैनाल्स से हमारी क्रॉप्स को फ़ायदा होता है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव होता है। इसके साथ साथ बिल्डिंग्स हो गई और रोड, जो यहाँ पे आपको रोड दिखाई दे रहे होंगे, रोड भी गवर्नमेंट, रोड बनाना भी गवर्नमेंट का काम है और ये काम वो करती है ताकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली रन कर सके, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। द गवर्नमेंट आल्सो हैज स्पेशल डिपार्टमेंट to help particular groups of people. For example, there is a special program to give advice, loan and good seed to farmer. Other programs help the old, the poor and the sick. The government has a special department to help people learn how to read and write. अच्छा, यहाँ पर गवर्नमेंट का इन एक्टिविटीज़ के साथ साथ और भी काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट को करनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे फैक्ट्रीज़ की बात हो रही है कि गवर्नमेंट को जो है काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने होते हैं, ठीक है। जैसे कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो एडवाइस दे रहा है आपको, जैसे फार्मर्स के लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया है कि फार्मर्स को ये एडवाइस दी जाती है कि फार्मर्स ने क्रॉप्स को किस तरह से ग्रो करना है, अपनी फसलों को कैसे उन्होंने मेंटेन रखना है, ठीक है। और ऐसे इंस्टीट्यूशन भी बनाती हैं जहाँ पर रीड एंड राइट यानी लिखना और पढ़ना सिखाया जाए, या कोई ऐसे इदारे जहाँ पर कोई एडवाइस दी जाए कि आपने अपना पैसे कैसे सेव करने हैं बैंक में, आपने किस तरह से अपने पैसों को सेफ रखना है और किस तरह से चलाना है।
और ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, कौन हमें हेल्प आउट करता है, ये हमें गवर्नमेंट बताती है। जैसे आप लोग आजकल के एड्स जो आते हैं आपके पास, बैंक्स के एड्स आ जाते हैं टीवी में, आप लोगों ने बहुत से ऐसे कमर्शियल एड्स देखे होंगे। कोई प्रॉपर्टी है उसका एड भी अक्सर गवर्नमेंट जो है वो शो करती है, लोगों को अपना मैसेज पहुंचाती है, ठीक है। तो ये काम गवर्नमेंट का है कि वो लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट करे, राइट। अच्छा, आगे चलते हैं, मशीन एंड वर्कर्स। Most of our factory use machine to manufacture, make things. We make some of these machine in our own country. We also import specialized machinery from other countries. अच्छा, अब यहाँ पर बात हो रही है मशीन एंड वर्कर्स की। मशीन एंड वर्कर्स में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्ट्रीज़ को, कि अगर एक फैक्ट्री है वो बन गई है तो उस फैक्ट्री को रन करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड वर्कर और हमें मशीन्स चाहिए, ठीक है। अब मशीन्स जो हैं उनको किस तरह हैंडल करना है ये हर कोई जो है नहीं जानता, उनके लिए स्पेशलाइज्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है, एक ऐसे ट्रेन वर्कर्स जो इन मशीनरीज का प्रॉपर यूज़ करना जानते हो, ठीक है, जो इन मशीनरी का प्रॉपर यूज़ करना जानते हो, हमें ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत होती है, राइट। अच्छा, अब इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो और भी बहुत से काम करती है। जैसे यहाँ पर फैक्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया कि फैक्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी होता है कि वो वर्कर्स अरेंज करे और मशीन्स अरेंज करे, ठीक है। तो ये काम भी गवर्नमेंट का होता है। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करना है कि हमें मशीनरीज़ जो हैं, पाकिस्तान के पास इतनी मशीनरीज़ नहीं है, वो ये मशीनरीज़ जो है ज़्यादातर इंपोर्ट करता है, ठीक है। इंपोर्ट मतलब दूसरे कंट्री से ख़रीदता है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के पास फ़िलहाल इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो मशीनें बना सके, बल्कि पाकिस्तान को मशीनें जो हैं वो ख़रीदनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती हैं दूसरे कंट्री से, राइट। ओके, आगे चलते हैं थोड़ा। बिफोर अ फैक्ट्री set up, scientists must plan and design a product. Trained people are required to see that the product is made. वही बात हो गई, बार बार वही बात आपको बता रहे हैं कि फैक्ट्री बनाने के लिए हमें ट्रेंड पीपल्स की ज़रूरत होती है। अब जाहिर है फैक्ट्री में प्रोडक्ट मेकिंग का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा होता है, तो वो हर कोई नहीं कर सकता। ट्रेंड पीपल्स की ज़रूरत होती है, ट्रेंड लोगों की ज़रूरत होती है, एक स्पेशलाइज्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है, उन वर्कर्स की ज़रूरत होती है जो उन प्रॉपरली उन मशीनों को यूज़ कर सकें, इस्तेमाल में ला सकें, और उनमें ऐसे स्किल्स होने चाहिए और मस्ट हो कि उनको आगे किसी डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अगर आप किसी अनस्किल्ड वर्कर को एक फैक्ट्री में आप लोग जॉब दे देते हैं जिसको प्रॉपरली मशीन्स का यूज़ करना नहीं आता, तो जाहिर है वो नुकसान होगा फिर उससे, ठीक है। तो ये सब कुछ प्लान करना पड़ता है, प्रॉपर प्लान करके मशीनरीज़ का जो काम है वो स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को दिया जाता है। जैसे मैंने लेक्चर में भी बताया था कि मोस्टली ये काम इंजीनियर्स करते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स का जो काम होता है वो ज़्यादातर टेक्निक से रिलेटेड है, ठीक है, टेक्निकल काम होता है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं इसको। प्रॉपरली एज प्लान्ड and of good quality skills worker and then needed to operate the machine that will make the product। वही बात हो गई कि वर्कर्स ऐसे स्किल्डफुल चाहिए जो प्रोडक्ट को बनाने में और मशीन को ऑपरेट करने का पूरा मेथड जानते हों, ठीक है। दे आल्सो नीड टू मेक श्योर दैट द मशीन आर इन गुड कंडीशन ऑल द टाइम, और उनको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए या उनको ये बात पता होनी चाहिए कि उनकी जो मशीन है जिस पर वो प्रोडक्ट मेकिंग का काम कर रहे हैं, आया वो अच्छी कंडीशन में है या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ को। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंडस्ट्रीज़। ये आपके पास पेज नंबर 62 पर है, आप लोग पेज नंबर 62 अपना ओपन कर लें। जिन्होंने आज की ऑनलाइन क्लास नहीं ली, ये रिकॉर्डेड वीडियो जो है बेसिकली उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास नहीं ली, तो मैं साथ साथ पेज नंबर्स आपको बता रही हूँ, काइंडली उन्हीं पेज पर रहें ताकि आप लोग डिफ़िकल्ट मीनिंग्स और सारे वर्ड्स अपने पास लिख सकें।
अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास है आयरन एंड स्टील। मोस्ट ऑफ द हैवी मशीन which are used in factory and many of the things we use every day। ठीक है, यहाँ पर ये मैं पेज ओपन कर देती हूँ इंडस्ट्रीज़ वाला। एंड मैनी ऑफ द थिंग्स वी यूज़ एवरी डे आर मेड फ्रॉम आयरन एंड स्टील। जैसे कि बॉयज़ आपको पता है कि आयरन एंड स्टील का यूज़ जो है हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली आयरन जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होता है। आयरन और स्टील इन कामों के लिए यूज़ किया जाता है, फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है। कौन सी इंडस्ट्रीज़ की? आयरन एंड स्टील की। ठीक है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री की यहाँ बात हो रही है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री अब पाकिस्तान में यहाँ पर हाउएवर एज पाकिस्तान डज नॉट हैव एडिक्वेट सोर्स ऑफ आयरन ओर। अब जैसे कि पाकिस्तान के पास आयरन ओर जो है, खाम आयरन जो है वो पाकिस्तान के पास, आयरन कहते हैं लोहे को, इतना एडिक्वेट कहते हैं मुनासिब तौर पर या मुनासिब सूरत में हमारे पास आयरन जो है वो इतना नहीं है। पाकिस्तान क्या करता है? मोस्टली आयरन जो है वो इंपोर्ट करता है। ठीक है, मोस्टली आयरन पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, राइट। द लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इन पाकिस्तान इज़ इन कराची। अब यहाँ पर लोकेशन बताई हुई है कि हमारे पास ये इंडस्ट्रीज़ कहाँ हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये इंडस्ट्रीज़ पाई जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो बड़ा शहर है डैट इज़ कराची। आयरन एंड स्टील आर आल्सो यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। वही बात हो गई, आयरन और स्टील जो है इसका यूज़ ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। आपके घरों में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, लेट्स सपोज आप लोग सीलिंग का काम करते हैं या आप लोग लेंटर वगैरह डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी आयरन और स्टील जो है हमारे कंस्ट्रक्शन के काम में भी इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। देन वी हैव इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। अब मैं ये थोड़ा सा पढ़ती हूँ। बॉयलर्स, फैक्ट्री इक्विपमेंट, cranes, roller and other heavy goods are made in large industrial plant in Karachi, Hyderabad, Textile, Lahore and of number of other places। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है। तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर टेक्निकल काम किए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि इंजीनियर्स जो होते हैं उनका काम टेक्निकल चीज़ों से रिलेट करता है, तो बहुत बारीकी होती है इस काम में, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इतना आसानी से ये काम नहीं किया जाता। इस इंडस्ट्रीज़ को प्लान करना, इसको एक ऑपरेट करना एक इंतहाई मुश्किल प्रोसेस है। इसके लिए हमें ट्रेन वर्कर्स, बेस्ट मशीनरी और इसके साथ साथ हमें ऐसे इक्विपमेंट भी चाहिए होते हैं जो इन इंडस्ट्रीज़ को रन कर सके। ठीक है, प्रॉपर्ली ऑपरेट कर सके। अब यहाँ पर बॉयलर फैक्ट्री इक्विपमेंट, बॉयलर कहते हैं वो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं बॉयलर, जिनमें पानी को हीटअप किया जाता है। ठीक है, पानी को हीटअप किया जाता है, उस हीट से जो भाप बनती है, ठीक है, जो भाप बनती है वो भाप, वो स्टीम जो है वो आगे फर्दर मशीन्स को रन करती है। ठीक है, मशीन्स को चलाती है। ठीक है, अब इसके लिए ये क्रेन्स में भी इस्तेमाल होते हैं। क्रेन्स ये जो आपका रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली मशीन है क्रेन्स, जो भारी लोडेड, हैवी लोडेड चीज़ें उठाती है। ठीक है, उसमें भी ये यूज़ वो भी यहाँ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में वो भी बनती है। इसके साथ साथ रोड रोलर जो होते हैं, जो सड़कों पर हमारे जो रोड वो जो तारकोल जो होती है, जो आपने देखा होगा कि वो रोड पर होती हैं, ब्लैक कलर की होती है, डार्क ब्लैक कलर मटेरियल होता है रोड्स जिनसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये इंडस्ट्री जो है ये ज़्यादातर कराची, हैदराबाद, टेक्सला, लाहौर एंड नंबर ऑफ अदर प्लेसेस, ये यहाँ पर इसके प्लांट्स पाए जाते हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के। स्मॉल इंस्ट्रूमेंट एंड टूल्स आर प्रोड्यूस मेनली इन कराची। वही बात हो गई, कराची जो है हमारा एक ऐसा शहर है जहाँ पर ये टेक्निकल चीज़ें जो हैं बनाई भी जाती हैं और बनाई भी जाती हैं। किसी तरह कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट एंड टूल्स आर प्रोड्यूस। इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट जो आप देख सकते हैं, बहुत से वर्कर्स जो हैं, जो वर्कर्स इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उनके लिए वो चीज़ें भी बनाई जाती हैं। और टूल्स आपके ये जो स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये प्लास और ये पेचकस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये टूल्स में आती हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ साथ जो है
Cars, truck and motorcycle are also assembled. There are smaller factory in the Punjab which make surgical instrument, cutlery and utensil. अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको जैसा कि बताया कि पाकिस्तान जो है वो कुछ मशीनरीज इंपोर्ट भी करता है। जैसे कार्स और ट्रक की बात की जाए तो इनमें जो मशीनरी जो सिस्टम इनमें यूज़ होता है वो हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं। फिर जब हम डिफरेंट कंट्री से ये मशीनरी इंपोर्ट करके जब अपने कंट्री में लेकर आते हैं, फिर एक स्पेसिफिक जगह पर इनको असेंबल्ड किया जाता है, इनको जोड़ा जाता है। तो जब ये चीज़ें जुड़ जाएं, असेंबल्ड हो जाएं, फिर हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट बनती हैं। जैसे कार्स हो गए, ट्रक हो गए, मोटरसाइकिल हो गई, ठीक है। इन सारे इनके जितने भी पार्ट्स होते हैं ना मशीनरी, वो इंपोर्ट हम करते हैं, फिर उनको पाकिस्तान में इन इंडस्ट्रीज़ में इनको असेंबल किया जाता है, यानी इनको जोड़ा जाता है। आपके पास बुक पे पेज पे ये पिक्चर भी दिखाई है, पेज नंबर 62 पर आपको दिखाई दे रही होगी कि किस तरह एक गाड़ी है। देखिए, गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स को वो जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट पार्ट्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं बनते, बल्कि ये पाकिस्तान जो है इनको इंपोर्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास पंजाब में बहुत से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मोस्टली वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। जैसे सीज़र हो गया, कटर हो गया, ठीक है, ब्लेड्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर्स जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कटली हमारे आम घरेलू जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम खाने पीने के जो हमारे बर्तन हो गए, हमारी स्पून्स हो गई, नाइफ्स हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी कटलरी में आती हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा है यूटेंसिल्स। ये हमारे पास जो है सारे स्टील्स के बर्तन जो होते हैं उसमें आ जाते हैं कि स्टील्स के बर्तन भी आम घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव फर्टिलाइज़र, केमिकल एंड सीमेंट। अब हमारे पास फर्टिलाइज़र, केमिकल्स एंड सीमेंट है। फर्टिलाइजर्स आर यूज इन एग्रीकल्चर, दीज आर प्रोड्यूस इन फैसलाबाद। अब फर्टिलाइज़र एक ख़ास किस्म की खाद है, वो चीज़ जो खादों में दी जाती है क्रॉप्स को अच्छा उगाने के लिए, ठीक है, क्रॉप्स को वेल ग्रो करने के लिए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ केमिकल्स हैं हमारे पास, यहाँ पे आपको सिटीज़ भी यहाँ पे मेंशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे केमिकल्स हैं और केमिकल्स के साथ साथ सीमेंट है। तो ये दो इंडस्ट्रीज़ भी हमारे पास पाकिस्तान में हैं। केमिकल्स आर नीडेड टू मेक सोप, पेपर। केमिकल्स डिफरेंट सोप में इस्तेमाल किया जाता है, पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ें होती हैं, टेक्सटाइल्स एंड अदर गुड्स। अब टेक्सटाइल की बात हो रही है यहाँ पे। टेक्सटाइल हमारे कपड़ों से रिलेटेड काम जो होते हैं उनको कहते हैं। जैसे टेक्सटाइल में हमारे कपड़ों की डिज़ाइनिंग हो गई, यॉन बनाना। यॉन जो होता है एक धागे की तरह होता है, लेकिन इसको हम थ्रेड नहीं कहेंगे, ये 100 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। टेक्सटाइल हमारे पास ख़ास धागे की किस्म में यहाँ पे एक यार्न जो होता है ये 100 मीटर लॉन्ग होता है, और ये आपस में जब इसको कंबाइन किया जाता है तो हमारे पास एक कपड़े की फॉर्म में एक क्लॉथ जो है वो बनकर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्सटाइल में और चीज़ें जो है आ जाती है, जैसे आपके कपड़ों की डिज़ाइनिंग हो गई, एम्ब्रॉयडरीज हो गई, ये सारी चीज़ें कपड़ों के अंदर भी बनाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, द बिगेस्ट इंडस्ट्री, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से पढ़ रही हूँ, प्लीज़ काइंडली पेज नंबर 63 पे आ जाएं। अभी मैं पेज नंबर 63 रीड कर रही हूँ, ठीक है। We have a number of chemical factories. Cement is produced in several factories in a country. हमारे पास अब नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज़ भी हैं, ठीक है, जो सीमेंट की फैक्ट्रीज़ भी हैं, और इसके अलावा हमारे पास केमिकल फैक्ट्रीज़ भी हैं जो जहाँ पर सीमेंट और केमिकल्स बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग से टेक्सटाइल की यहाँ पे बात हो रही है, जैसे कि मैंने आपको टेक्सटाइल का थोड़ा सा ऊपर जो है एक्सप्लेन किया कि टेक्सटाइल द बिगेस्ट इंडस्ट्री इज़ दैट ऑफ कॉटन प्रोडक्ट। यॉन जो पाकिस्तान में है टेक्सटाइल की बिगेस्ट इंडस्ट्री, डेट इज़ कॉटन प्रोडक्ट यॉन। यॉन वही बड़ा धागे को कहते हैं। टेक्सटाइल कैनवस, कैनवस कहते हैं मोटे कपड़े को। टॉवलिंग और वो वाला कपड़ा जो टॉवल्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, एंड क्लॉथिंग और कपड़ों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। देयर आर ओवर 70 फैक्ट्रीज डेट प्रोड्यूस वुलन गुड। इसी तरह हमारे पास 70 और फैक्ट्रीज भी हैं जो वुलन गुड यानी ऊन के कपड़े भी इस्तेमाल करते हैं। वी आल्सो हैव अ लार्ज आर्ट स्किल इंडस्ट्री। अब स्किल जो है वो भी हमारे पास है, सिल्क इंडस्ट्री भी है हमारे पास, ठीक है, बड़ी सिल्क इंडस्ट्री भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं अदर इंडस्ट्रीज़ की तरफ। अदर इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास हैं पाकिस्तान प्रोड्यूसेस शुगर, वेजिटेबल, घी, कुकिंग ऑयल एंड सोप एक्सेट्रा। अब अदर इंडस्ट्रीज़ में पाकिस्तान कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस हमारे पास हैं, यहाँ पे शुगर,
शुगर, जैसे आपको पता है कि शुगर हमें कहाँ से मिलती है, हमें शुगर केन से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा वेजिटेबल, घी, कुकिंग ऑयल एंड सोप्स, इन सब की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी पाकिस्तान में पाई गई हैं, ठीक है। देयर आर मैनी स्मॉल इंडस्ट्री कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। अब इसके अलावा हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्रीज भी आ गई है। कॉटेज इंडस्ट्री किसे कहते हैं? अ बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैरिड ऑन स्मॉल स्केल। वो बिजनेस, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो एक स्मॉल स्केल पर किया गया है या किया जाता है या छोटे लेवल पर किया जाता है। जैसे आम तौर पर घरों में ये मोस्टली लोग जो है ये छोटी सी इंडस्ट्री जो है बना लेते हैं, जैसे कपड़ों की हो गई, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे खेल कूद का सामान हो गया, हमारे स्पोर्ट्स गुड्स हो गए, ठीक है, फर्नीचर हो गया। यहाँ पर नीचे भी आपके पास यहाँ मेंशन है, गुड्स डेट आर प्रोड्यूस इन स्मॉल यूनिट इंक्लूड स्पोर्ट्स गुड, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट कहते हैं दस्तकारी को, जो आप कपड़ों के ऊपर दस्तकारी करते हैं, ठीक है, यूटेंसिल, एम्ब्रॉयडरी, पोट्री, फुटवेयर एंड कारपेट एंड क्लॉथ्स। ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ पर कारपेट भी लोग बनाते हैं, ठीक है, छोटे लेवल पर। पोट्री, ये मिट्टी के बर्तन जो हो गए वो भी बनाते हैं, ठीक है। फुटवेयर और हमारे पाँव के जो जूते होते हैं, जो जूते जिस किस्म के घरों में डिज़ाइन किए जाते हैं, ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ये छोटे मोटे काम अपने घरों में करते हैं। तो जो इंडस्ट्री छोटे लेवल पे हो, आमतौर पर वो घरों में होती है, उनको कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है, और कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगी, क्योंकि होनी भी नहीं चाहिए, इंशाल्लाह आपको नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आज के होमवर्क की तरफ। तो हमारा होमवर्क जो आज का रिकॉर्ड हुआ है और गया है, आपके पास होमवर्क की डायरी है, ये आज की आपकी जो डायरी गई है सोशल स्टडी की, वो ये डायरी गई है सोशल स्टडी की। डू रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 8 पेज 61 to 62। हमारे पास 2 पेजेस की रीडिंग गई है, और इसके साथ साथ और क्या गया है, राइट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 इन नीट नोटबुक एंड आल्सो लर्न। आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 करना है नीट नोटबुक पे, और उसको एज वेल एज याद भी करना है, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क है। मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ। अगर किसी को पिक्चर नहीं मिली या किसी ने नहीं देखी, तो वो जो ये वीडियो देख रहा है वो इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गया है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग फॉर द पीपल। एजुकेशन और ट्रेनिंग का लोगों के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एंड वर्कर्स एक्सेट्रा। एजुकेशन और ट्रेनिंग से हमें क्या मिलती है, एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी के मौके मिलते हैं, मैनेजर्स मिलते हैं, सुपरवाइजर्स एंड वर्कर्स, और बहुत से वर्कर्स हमें मिलते हैं, ठीक है। नॉलेज एंड स्किल नीड टू डू देयर वर्क सेफली इन अ बेटर वे। नॉलेज और स्किल किस लिए होता है, हमारा सेफली काम को करने के लिए होता है और काम को अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का होमवर्क है, ये आप लोग अपने पास नोट डाउन करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास की समझ आ गई होगी, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।